कुलसूम ने तो बड़ी तारीफ की तुम्हारी बेटी की, सलीकामंद है, हसीन है। हाँ, इस उम्र में तो हर बच्ची ऐसी ही दिखती है। क्यों बैठी हो यहाँ कमरे में तुम? वो बस दिल बोझल हो रहा था तो कमरे में आ गए। सही कह रही हो तुम, दिल तो बोझल हो रहा है, और इस दिल का बोझ तुम्हारी आंखों के रास्ते बह भी रहा है। नहीं, ये तो बस वैसे ही। मैं तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम वो हो जो हमेशा मेरे लिए ढाल बनी रही, मुझे समझाया, चलना सिखाया, इस जमाने के आगे खड़ा होना सिखाया। और आज तुम खुद इतनी कमजोर पड़ गई हो कि इस कमरे में छुपकर रो रही हो। अनस, तुम्हें नहीं पता आज मैंने क्या क्या सुना है और क्या क्या सहा है। इंसान हूं मैं, तकलीफ होती है लोगों की ये तल्ख बातें सुनकर। इट्स नॉट दैट इजी। मैं समझ सकता हूं महर, लेकिन जमाने का काम है बातें बनाना। मसला तुम्हारी उम्र या हमारे घर के फाइनेंशियल इश्यूज का है ही नहीं। मसला लोगों की सोच और उनकी आदत का है जो कभी नहीं बदलेगी। अगर वो इस बात पे बातें बनाना बंद भी कर देंगे तो कोई और वजह ढूंढ लेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। और हमारा क्या काम है? उन लोगों की ये तल्ख बातें सुनना, है ना? तुम खुद ही तो कहती हो महर, हमें इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है जिससे हम बहुत सफर करते हैं, लेकिन यही जिंदगी है। मुझे एक बात बताओ महर, आई जस्ट डोंट वांट टू गो इन द पास्ट, लेकिन ये सब जो हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से, आई मीन, ये ट्रॉली कल्चर से तुम्हें गुजरना पड़ रहा है। घर पे आई औरतों को चाय पिलाना, उनकी बातें सुनना, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा तुमने खुद को कैसे राजी कर लिया इस सब के लिए यार। और इस तरह से अरेंज मैरिज का हो जाना, तो फिर शादी के बाद क्या होगा? ये जो तुम काम कर रही हो, अगर तुम्हें वही ना करने दिया गया तो? अनस, आई अंडरस्टैंड मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, लेकिन ये काम मैंने किसके लिए शुरू किया था? हम सबके लिए। सही वक्त आने पर बता दूंगी कि अभी काम नहीं छोड़ सकती, एटलीस्ट तब तक जब तक तुम सेटल नहीं हो जाते। मुझे पता है तुम लोगों ने हमेशा मुझे मजबूत देखा है, लेकिन इस मजबूत और आजाद महल के अंदर एक लड़की बसती है जो अपना घर बसते देखना चाहती है। जिंदगी का ये पहलू मैं देखना चाहती हूँ, राइट है मेरा। उसके लिए मुझे नहीं लगता अरेंज मैरिज एक बुरा ऑप्शन है। हाँ, लेकिन अगर अब मेरी उम्र के बारे में किसी ने भी कुछ कहा ना तो जवाब देना मुझे भी आता है। क्या जवाब दोगी? आईना दिखाऊंगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, आईना दिखा देना उन्हें, लेकिन प्लीज अब अपना मूड ठीक कर लो और इस तरह यहाँ नहीं बैठो। मैंने तुम्हें इस घर में कभी कमरों के अंदर बंद नहीं देखा। चलो बाहर। महर, तुम्हें पता है ना कि इस घर की जान तुम में बसती है, इसलिए प्लीज आ जाओ बाहर। जाओ, मैं आ रही हूँ। पक्का? और हाँ,
अच्छा बस भी कर दे राबिया, कौन सा तेरे रोने से सारे मसले हल हो जाने हैं? और बगैर रोए भी तो हल नहीं हो रहे ना मसले। बुरा ना मनाई राबिया, सारा कसूर ना तेरे शौहर का है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है? हर दूसरे महीने जो सबसे अच्छा बॉस और मैनेजर होता है वो बुरा हो जाता है। अब्बा मसला जिसका भी हो, इल्जाम तो मेरे सर पे धर देते हैं ना वो सारा। भाई तुझे तो इस चीज की आदत हो जानी चाहिए, वो तो है ही ऐसा। तुम्हें पड़ी थी ना कि बस मुझे इस घर से चलता कर दो, तुम करा दी ना निकम्मे इंसान से मेरी शादी। हाय हाय, क्या कह रही है? उस टाइम तो बड़ी उतावली हुई फिर रही थी, इससे मेरी शादी करा दो। अब सारा इल्जाम माँ के सर पे धर दिया। हाँ तो तुम रोक लेती ना, मैं कोची लट लेके तुम्हारे पीछे पड़ गई थी, चुटिया पकड़ के बिठा दी थी मुझे एक कोने पे। पसंद था मुझे, कौन सा मेरा कोई चक्कर चल रहा था उसके साथ। चुप कर जा बेशरम, मेरा मुंह ना खुलवाई आप। याद है उस वक्त जो अपनी सहेली को भेजा था मेरे पास कि अगर मेरी मोहित से शादी ना हुई तो मैं घर से भाग जाऊंगी? बातें कर रही है आप। झूठी थी ना मैं, अकल नहीं थी, जज्बाती होके कर दिया फैसला। पर तुम तो बड़ी सारी थी, तुम तो रोक लेती। हाँ तो ठीक है ना, अब अपनी कच्ची उम्र के जज्बाती फैसलों को भुगतो सारी जिंदगी। माँ को क्यों सुना रही हो? भुगती रही हूँ इतने सालों से, और क्या कर रही हूँ मैं? मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मैं तुमसे अपने दुख सुख करने बैठ जाती हूँ। नहीं करने चाहिए मुझे। देख राबिया, तेरा घर तेरा और मेरा घर मेरा। मेरे सामने आके ये गीबतें मत किया कर। जब देखो शिकायतों के अंबार लगे हुए। माँ कुछ कर दे। सही नहीं करूंगी, अब से दिल में रखूंगी अपने। करूंगी। अच्छा चल ना राबिया, बस करते हैं। यूं मुंह फुला के ना बैठ मेरे सामने। राबिया कह रही हूँ ना, कुछ करती हूँ, मुंह साफ कर। करती हूँ सफ्तर से बात। हाँ ठीक, ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुम? क्या बात है अम्मी, कोई बात हुई है? आप परेशान लग रही हैं। परेशानी की बात तो है अनस। महर को देखा है, बिल्कुल चुप सी हो गई है। कोई बात कहो तो उसका जवाब दे देती है। बस ऐसा लगता है कोई खामोशी की चादर ओढ़ ली है उसने। कहीं ये जो लड़के वाले आए थे, इन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जो उसको बुरी लग गई हो? नहीं, वो क्या कहेंगे, ये तो है ही ऐसी, बिल्कुल बिल्कुल ला ताल्लुक सी, जज्बात से आ रही। सारा दिन सिलाई मशीन पर झुकी लोगों के कपड़े सीती रहती। बस मेरा ख्याल है कि अम्मी अब उसे ये सब कुछ रोक देना चाहिए। बस कर दे, बहुत मेहनत कर ली है उसने। मेरे आर्टिकल से पैसे आ तो जाते हैं, घर का गुजारा चल ही जाएगा। बाकी मैं कोई दूसरी जॉब भी ढूंढ लूंगा जो बेहतर होगी इससे। अरे बेटा, तुम्हारे जो पैसे आते हैं ना, उससे तो सिर्फ 1-2 बिल ही भर सकते हैं हम। बाकी तो घर का पूरा खर्चा महर की कमाई से चल रहा है। मैं जानता हूँ अम्मी, लेकिन मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि किसी तरह मुझे कोई और बेहतर जॉब मिल जाए जहां से मेरी सैलरी इतनी हो कि घर का पूरा खर्चा मैं चला सकूं और महर को इस तरह दिन रात मेहनत ना करनी पड़े इस घर के लिए। ऐसा हो जाए ना बेटा, तो फिर हम सोच सकते हैं कि महर काम न करे, वरना उससे पहले तो मजबूरी है। चले ठीक है अम्मी, बस आप महर का ख्याल रखा करें। अरे वो खुद नहीं चाहती कि कोई उसका ख्याल रखे, हमने तो कोशिश की थी। ठीक है, मैं कमरे में जा रहा हूँ, फ्रेश हो जाऊँ, फिर आता हूँ।